नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक एक ऐसे बैंक है जिसके बारे में बात करूँ तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर आपको हमेशा फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो 94% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, मतलब एक गवर्नमेंट के पास है। एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इस कंपनी के पूरा 94% होल्डिंग लेकर चला है। तो बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद कंपनी के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिले और वो चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, आप देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद मतलब 2020 एक्चुअली 2021 में, तो आप देखेंगे 2021 में 2021 में और वो भी सितंबर मंथ में कंपनी के ऊपर एक हाई हुआ था। उसी लेवल से आज तक मतलब एटलीस्ट 2 इयर्स के बाद कंपनी यहाँ पे फिर से कफ के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए वो नीचे भी गया था, रिटेस्ट भी किया था। उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो टारगेट लेवल बन के आ रहा है, जो टारगेट लेवल के यहाँ पे मैं टारगेट लेके चलूँ करीबन ₹100 के आस-पास और अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ, तो मुझे टारगेट मिलने वाला है करीबन 50% के आस-पास और कब एंट्री हुआ था? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल हुआ था फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट इस लेवल में हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ था और जब नीचे आए थे तब मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है ये इसका सपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे और सपोर्ट के आसपास भी नहीं गया, उससे पहले ही रिवर्स कर दिया और फाइनली कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, उसके कारण एक बिग मसिव जंप देखने को मिला। और हाँ, अभी 2-3 दिन से गिर रहा है इसीलिए क्योंकि मार्केट में अभी प्रेशराइज है, कंटिन्यूअसली मार्केट में एक प्रेशराइज देखने को मिला और निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला है जिसके चलते एक बड़ा फॉल तो दिखेगा। तो जब मार्केट में करेक्शन हो और अच्छे कंपनी अगर सस्ते में मिले तो उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद ना मिले। उस कंपनीज़ के ऊपर आपको याद रखना होगा, उस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से राय रखते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि इसके ऊपर जो मैं एंट्री लिया कुछ सोच समझ कर ही एंट्री लिया हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। जैसे आप देखेंगे सेल्स गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद, कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट करने के बाद, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 399 करोड़, उसके बाद 618 करोड़, उसके बाद 950 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक पॉजिटिवली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अभी ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास आपको कुछ इंस्टीट्यूशन के पास कुछ होल्डिंग नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा का पूरा माल तो प्रोमोटर ने खरीद के रखे हैं। तो प्रोमोटर जब माल बेचेंगे तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा एफएस और डीएस उठाएँगे। तो प्रोमोटर के पास मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस दोनों के पास होल्डिंग्स है। 50 अराउंड 50-50% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होगा इसका भी उतना ही ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि ऑटो सेक्टर में जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही इसका डिमांड भी बढ़ेगा क्योंकि आज आप देखेंगे हर ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो चाहे महिंद्रा हो। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना, वो कंपनी एक टॉप लेवल में है और टॉप लेवल में इसीलिए है क्योंकि लास्ट 3 to 4 इयर्स आईटी ऑटो सेक्टर में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ था। कोविड के बाद ऑटो सेक्टर में एक बूस्ट मतलब एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, एक पुश देखने को मिला। उस बेसिस में ऑटो सेक्टर लगातार ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज का जो ग्रोथ है उस बेसिस में बात करूँ तो कंपनी में अच्छा खासा लेवल्स देखने को मिलेगा। जैसे कैश फ्लो लगातार कंपनी मेंटेन कर रहा है। जैसे रेशियोज, कंपनी के रेशियोज 350 के ऊपर था, आज वो घट के 64 बन चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा एक पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के माध्यम से देखने को मिले हैं। तो इसलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। सिर्फ यही कारण नहीं है, कंपनी का सेल्स भी देखेंगे तो 485 करोड़ से 590 करोड़, 740 करोड़ और 1199 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले गए। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार
बढ़ता हुआ देखने को मिले। मान लेता हूँ कि कंपनी का प्रॉफ़िट जो हुआ, वो कंपनी का क्या सही में कंपनी का प्रॉफ़िट हुआ? वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको कैश फ्लो देखना है। अगर कैश फ्लो कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस का प्रॉफ़िट के आस-पास है, तो सोचना कंपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी में कुछ अंदर में कुछ गड़बड़ी एकदम ना के बराबर है। तो देखिए, बीच में कुछ पॉइंट्स होता है जो कंपनी तो छुपा के रखती है, उसको बाद में पता चल जाता है। जैसे पॉलीकैब के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि कंपनी 1000 करोड़ के आसपास टैक्सेस को पे नहीं किया, तो वो तो बाद में पता चला ना। तो उसको तो अंदर के बात था, बाद में पता चला जिसके चलते शेयर में करेक्शन हुआ। मगर मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई भी न्यूज़ आए तो उसको कन्फर्मेशन होना चाहिए, ऑफ़िशियली अपडेट होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि न्यूज़ में कुछ बता दिया, उसको देखकर आप माल एग्ज़िट कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा 2 ट्रेड था। पहले एक एंट्री था यहाँ पे, कापुई थाने का, फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और दूसरा एंट्री था, एक रेंज बना था, उस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किए और उसके बाद एंट्री लिया और मेरा 30% का टारगेट में लेकर चला था, तो ऑलमोस्ट 30 नहीं 33% के आसपास टारगेट दिया और उस जगह पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा, इस रेंज क्रिएट हो रहा है, इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूँगा। और ये रेंज 2 तरीके से बन रहा है, पहले यहाँ पे कप विद हैमर पैटर्न्स भी बने, तो भी एक ब्रेकआउट आएगा, तो एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर को तो 4 चाँद लग गए, क्योंकि जब कंपनी के ऊपर अनाउंसमेंट आया कि 70,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, कंपनी 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी को तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले देखिए कंपनी कर्जा लिया, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा कर्जा लेने के लिए कंपनी ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए तो कर्जा लेना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी को कितना ट्रेड मिला, लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं और इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला करीबन 7,500 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। उस रिसीविंग ट्रेड्स के ऊपर देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी का CWIP खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कंपनी किया। इस बार कंपनी हाईएस्ट निवेश किया करीबन 7,000 करोड़ के आसपास। जब जब लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, सर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो उस कंपनी से मुझे एग्ज़िट लेना चाहिए क्या? देखिए, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कर्जा होना कोई बुरी बात नहीं है। कर्जा लेने के बाद कंपनी प्रॉफ़िट में है, ये बात आपको पहले देखना है और प्रॉफ़िट हर साल में ग्रोथ हो रहा है, तो उस पॉइंट को आपको ज़रूर मतलब वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी में प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं, कंपनी बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है, कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ रहा है और उसके बाद फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो, तो क्या उस कंपनी के ऊपर नेगेटिव कुछ सोचना चाहिए? तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट के दिखा दूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। कितना प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ? अब वो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप जाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 12 से 15% के आसपास। तो एवरेजली कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 15% के आसपास एवरेजली ग्रोथ देखने को मिला है। तो उसके साथ-साथ प्रॉफिट ग्रोथ 40% के ऊपर एवरेजली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो जो पॉइंट्स कंपनी के लिए पुश करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स करना। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये बताया कि एक कप विद हैने पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी किया था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट को, उसके बाद देखिए डायरेक्टली टारगेट दे दिया। और मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या फिर से कुछ नया एंटी आप ले चुके हैं? मैं कोई नया एंटी यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग हो रहा है, तो कभी ना कभी यहाँ पे रिवर्सल करेगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद कुछ पैटर्न्स बने, कुछ तब भी मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ नया एंटी लेने वाला हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन रखे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीमेंस लिमिटेड। देखिए सीमेंस के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी एक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले और अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन भी देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट आपको बता दूँ, कंपनी डिविडेंड देने वाला है 13th ऑफ जनवरी ₹10 करके। तो यही अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जाकर इस वीडियो को सॉरी, जाकर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद डिविडेंड के लिए अप्लाई करना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।